हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्न में किसी चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड कौन सी अमाउंट दिखाई जाती है? पूर्वदत्त बीमे की, अंश प्रीमियम की या दत्त मजदूरी की? जो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड्स है वो हमारा पूर्वदत्त बीमा दिखाया जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए? जो हमारा पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व कब होता है? किसी साझेदार के दुर्व्यवहार करने पर, किसी साझेदार की अवस्था मस्तिष्क हो जाने पर, या व्यवसाय में घाटा होने पर? जो हमारा एक पार्टनरशिप वो है, पार्टनरशिप डिसॉल्व जब होता है जब किसी साझेदार की अवस्था मस्तिष्क हो जाने पर, मतलब उसकी जो मेंटल स्टेज है वो ख़राब हो जाती है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लागत लेखांकन आधारित किस पर है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली या भारतीय बहीखाता प्रणाली पर? जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड है वो डबल एंट्री सिस्टम पे, दोहरा लेखा प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आभासा विश्लेषण है, एबीसी एनालिसिस है, लाभ नियोजन की एक पद्धति, वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक या रहतिया नियंत्रण की एक तकनीक? जो हमारी एबीसी एनालिसिस है वो रहतिया नियंत्रण की एक तकनीक है, मतलब स्टॉक कंट्रोलिंग का एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अवयस्क है, माइनर, फर्म में साझेदार बन सकता है? फर्म की हानियों को बांटने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है? या फिर फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रविष्टि पा सकता है? जो एक माइनर होता है वो फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति होने पर साझेदारी में प्रविष्टि पा सकता है। अगर सारे पार्टनर सहमत हों तभी वो लाभों में भी प्रविष्टि पा सकता है सभी साझेदारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंगुलता संप्रेक्षण एक प्रकार का है। जो हमारा अंगुलता संप्रेक्षण होता है वो होता है औपचारिक संप्रेक्षण, अनौपचारिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण या लंबवत संप्रेक्षण। जो अंगुलता संप्रेक्षण होता है वो होता है अनौपचारिक संप्रेक्षण, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीमित दायित्व संबंधित है। जो हमारा असीमित दायित्व है वो किससे संबंधित है? सहकारी समिति से, कोऑपरेटिव से, संयुक्त स्कंद कंपनी से, जॉइंट स्टॉक से या एकल स्वामित्व से या सिंगल उससे? तो हमारे असीमित दायित्व संबंधित है सिंगल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि इसमें जो हमारा वो होता है, हमारा जो कंपनी का जो हमारा व्यवसाय का जो मतलब समझ लो जो व्यवसाय का मालिक होता है उस पर जो दायित्व होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसमें मेंबर्स कम होते हैं। और सहकारी समिति हो गई और संयुक्त स्कंद समिति हो गई, इनमें लिमिटेड दायित्व होते हैं, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है या कोऑपरेटिव कंपनी है, इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एकल स्वामित्व में उनकी संख्या कम होने के कारण बहुत ज़्यादा दायित्व होता है प्रोप्राइटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है। सार्वजनिक कंपनी जो होती है वो होती है पब्लिक कंपनी। क्या होती है वो? पब्लिक कंपनी। और इसमें न्यूनतम संख्या क्या होती है? किसकी? संचालकों की पूछा है। संचालकों की इसमें न्यूनतम संख्या हमारी 3 होती है। और यहीं पे अगर सार्वजनिक कंपनी के मेंबर्स पूछे जाते तो वो 7 होते, लेकिन यहाँ पर पूछिए संचालकों की संख्या पूछिए तो इसलिए 3 हो गई, और मेंबर पूछे जाते सदस्य तो 7 होते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है। जो भारत में व्यावसायिक संगठन है उसका स्वरूप की अधिकतम संख्या है, क्या है? अधिकतम संख्या है एकल व्यापार। जो ज़्यादातर भारत में व्यावसायिक संगठन है वो एकल व्यापार के हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अंकेक्षण अनिवार्य है। अंकेक्षण किस चीज़ के लिए अनिवार्य है? जो हमारी ऑडिटिंग है वो कंपलसरी किसके लिए है? संयुक्त पूंजी कंपनियों में, एकाकी व्यापार में या साझेदारी कंपनियों में? जो हमारी ऑडिटिंग है वो कंपलसरी है संयुक्त पूंजी कंपनियों में। जॉइंट स्टॉक कंपनियों में हमारे अंकेक्षण अनिवार्य हैं, इनमें अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। एकाकी व्यापार हो गए या साझेदारी फर्म हो गए, इनमें अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। चाहो तो करा सकते हो और ना चाहो तो नहीं करा सकते हो। अगर आपने करवा लिया तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, अगर नहीं करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संयुक्त पूंजी कंपनी में ये कंपलसरी होता है कि अंकेक्षण करवाना ही होता है कंपनियों को। विदाउट अंकेक्षण उनको दिक्कत हो जाती है। ओके। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।